ये एक सच्ची कहानी है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक रास्ते से दूसरे प्रदेश में जा रहे थे। सभी शिष्य उनके पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे रुके। यह देखकर पीछे आ रहे उनके अन्य शिष्य भी भगवान गौतम बुद्ध के पास आकर रुक गए, किंतु सभी शिष्यों का वहां रुकना दुष्कर हो गया, क्योंकि सामने पड़े हुए एक शव से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। किंतु भगवान गौतम बुद्ध उस शव को बस निहारे जा रहे थे। एक भी बार उन्होंने उस शव से नजर नहीं हटाई। सभी शिष्यों में से किसी भी शिष्य की हिम्मत नहीं हुई भगवान गौतम बुद्ध से यह कहने की, हे तथागत, यहाँ से चलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक गंध आ रही है। अंततः एक शिष्य ने हिम्मत कर भगवान गौतम बुद्ध से कहा, हे तथागत, कृपया यहाँ से चलिए, यहाँ पर बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। यहाँ पर रुकना दुष्कर हो रहा है। ऐसा लगता है मानो प्राण निकले जाते हों। ये दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये दुर्गंध हमारे प्राणों पर छा रही है। कृपया आप यहाँ से चलिए, नहीं तो हम मूर्छित हो जाएंगे। भगवान गौतम बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, हे भिक्षु, तुम इस शव में कौन सा सौंदर्य देखते हो? उस शिष्य ने कहा, हे तथागत, जब तक यह जीवित था तब तक इसमें जीवन का सौंदर्य था, किंतु अब जब इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सौंदर्य मुझे नहीं दिखाई देता। अब बस केवल यह एक शव मात्र है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सौंदर्य नहीं है, बल्कि इससे दुर्गंध बहुत तेज आ रही है और ये बदसूरत है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, ये व्यक्ति के दंत पंक्तियों को देखो, कितनी सुंदर हैं। जब ये जीवित रहा होगा तब भी इसकी दंत पंक्तियाँ ऐसी ही सुंदर रही होंगी, जो मृत्यु के बाद भी अपना सौंदर्य बनाए हुए हैं। इसकी सुंदरता इसकी दंत पंक्तियों से सिद्ध होती है। तो दोस्तों, हम भी बुराइयों में अच्छाइयाँ देख सकते हैं। बस हमारा दृष्टिकोण भगवान गौतम बुद्ध की तरह होना चाहिए, जो शव में भी सौंदर्य को देख लेते हैं। जिस तरह हजारों कांटे होने पर भी गुलाब की टहनी से हम केवल फूल को ही तोड़ते हैं, उसी तरीके से हमें किसी भी व्यक्ति में हजारों बुराइयां होने पर भी उसकी अच्छाई को ही चुनना चाहिए। यही बात भगवान गौतम बुद्ध इस कहानी के माध्यम से हमें सिखाते हैं। और वो कहते हैं, व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य से ज़्यादा आत्मिक सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, किंतु आत्मिक सौंदर्य कभी नहीं नष्ट होगा। वो आपके साथ भी जाएगा। आपके जीवन के हर पहलू पर आपका आत्मिक सौंदर्य कभी नहीं परिवर्तित होता है। आपका शारीरिक सौंदर्य जन्म से लेके बुढ़ापा के बीच में हर पल बदलता रहता है, किंतु आत्मिक सौंदर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा धन होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो हम सभी को अपना आत्मिक सौंदर्य बनाना चाहिए, ना कि शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारा आत्मिक सौंदर्य ही हमें बहुत महान बनाता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे महापुरुषों में से कुछ तो बहुत कुरूप थे, जैसे कि सुकरात, किंतु उनका आत्मिक सौंदर्य अद्वितीय था और इतिहास के पन्नों में आज भी वो याद किए जाते हैं।